व्हाट्स अप नर्ड्स, मेरा नाम है सुशांत सक्सेना। मैं हूँ आंचल और ये है फैंडम टॉक्स में आज हम रिएक्ट करेंगे तेरी याद पर, which is from Nescafe Basement season 5 and I think this is like our fifth song. फोर्थ या फिर फिफ्थ सॉन्ग है। Yeah. आई थिंक यस फिफ्थ इट इज। It is fifth, I guess. और ये जो सीजन रहा है नेस्कैफे बेसमेंट का, It has been amazing so far. यस इट इज अ ब्लॉकबस्टर Yeah. सीजन और लगातार लोग कमेंट्स किए जा रहे हैं। Yep. और आई थिंक प्यार दी गल्ला मेरा फेवरेट है अभी तक सारे बच्चों वाला। और रिसेंटली हम लोगों ने चेकआउट किया था प्यारे और रांझना। Right. अपेरेंटली रांझना बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया क्योंकि जो वो लोकल फोक टेल है हम लोग उससे ज़्यादा वाकिफ नहीं है। मतलब मोटा मोटा सबको पता है और पूरा तो इस वजह से हो सकता है बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगा। बट एज वी से हम लोग ट्राई करते हैं। यस तो जितना हम लोग को समझ आया उस हिसाब से हम लोगों ने बात करी इस बारे में। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो डू चेक दैट आउट। साथ साथ पीआर ये करा है और एक करा है हमने बोलपू। तो ये सारे अभी तक हम चेक कर चुके हैं और आज हम देखने वाले हैं तेरी याद। सो विदाउट फर्दर अड्यू आई गेस सो गाइस Here we go. Nescafe Basement Season 5 जागना तो पड़ेगा। तुमसे बहुत फिर भी कभी दूर न था, गर फासले थे दरमिया, फासलों से कब थी दूरियां, तेरी याद मेरे साथ दिन रात चलती रही, तेरी याद, हाँ तेरी याद मेरे साथ। दिन गुजरे रातें कटी, तू ना मगर आया, तेरा वो प्यार झूठा सही मैं ना भुला पाया, मेरी जान इतना भी कभी दूर न था, तेरी तेरी याद। मेरी जान जागा हूँ मैं रातें कई, तूने मगर ये जाना नहीं, आंखें मेरी नम है अभी, तूने मगर पहचाना नहीं, तेरे पास सब है, ये ज़मीन आसमां ये जहां भी, मेरे पास बस यहाँ तेरी तेरी याद,
तुझे आए एक बार, तुझे आए एक बार मेरी याद, हाँ मेरी याद, हाँ मेरी याद, हाँ मेरी याद, मेरी याद तेरे साथ दिन रात चलती रहेगी। हाँ मेरी याद, हाँ मेरी याद, हाँ मेरी मेरी याद, हाँ मेरी याद, हाँ मेरी याद तेरे साथ। So, that was very calming music, man. That was yes. like soulful, hypnotic type of music, you know. अब ऐसा अलग ही ट्रांस मूड में चले जाते हो, you know. With lot of good or bad memories, depending Yeah, depending actually. what time you are listening this. But Yes. I think the song was very beautiful. मेरे को पता है एक और गाने की इसने याद दिलाई है. It was a performance from Coke Studio. Okay. It was Allahu Akbar. Okay. दोनों बहुत अलग टेंशन के गाने हैं. It's and Prayer. और ये एक बंदे की, लेकिन जिस तरह से सॉन्ग का डिजाइन है, दोनों डिजाइनों में अगर आप देखोगे तो वोकल्स बहुत ज्यादा आगे हैं. Yep. और जो इंस्ट्रूमेंटल है इट हैज टेकन अ बैक सीट. Yeah. और लेस इज मोर मैंने उसमें भी कहा था. इसमें आप देखो ना कितने कामिंग तरीके से, जिस तरह से वो स्टार्टिंग में पहली बीट शुरू होती है, उसके बाद That's what I said. It's a very slowly soothing song. एंड तक वो लोग थोड़ा सा बिल्ड करते हैं. बट कभी भी ऐसा नहीं होता कि म्यूजिक आपके वोकल्स को या आपके गाने के फील को ओवर शैडो कर ले. This is one of those songs when you just want to, you know, lie down, relax, and this is like this is actually the perfect background music. You know, it's playing in like a little low volume, and you know, it's like the perfect music हाँ, to घर में relax. बैठो, Yeah. गम में दारू पी रहे हो अगर अपनी गर्लफ्रेंड के, या जो भी आप कर रहे हो तो You don't have to do that. ठीक है. और डिपेंड यार, जैसा कि मैंने कहा जिसकी कहानी भैया जैसे चल रही हो भैया उस पर डिपेंड करता है. I don't know. मतलब इट वाज ऑन द सैडर एंड अकॉर्डिंग टू मी, कि आप थोड़ा सा ऐसे I don't know. Actually, it depends on your perception, I suppose. मे बी Yeah. हो सकता है. दैट इज हाउ आई इमेजिन्ड इट. और ऑल्दो मेरे को एक चीज़ और लगी That is. कि आई थिंक इंडिया में इस गाने का रीमेक पक्का बनने वाला है. मे बी आशिकी की किसी सीरीज में भट्ट कैंप इसको यूज कर ले. इट वाज द परफेक्ट फील उस तरह से गाना, जैसे आशिकी की फिल्म की थीम है या वैसा है. For a moment, I was like, जैसे प्यारे था, and for a moment I thought it was that तेरी याद साथ है. ओ तो वो पुराना गाना था. Yeah.
ऑल्दो मतलब अगर आप देखो तो दोनों गानों में सिमिलैरिटी बहुत है, यू नो, लिरिक्स वाइज, यू नो, तेरी याद साथ है, एंड दिस वाज वेरी सिमिलर ऑल्दो जो लिरिक्स वाइज। वो वाला गाना उन लोगों ने जिस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया था नमस्ते लंदन में, इट वाज ऑन अ वेरी पेट्रियोटिक यस, एंड कि भैया जो लोग बाहर रहते हैं इंग्लैंड की कहानी, अगर जिस लोगों ने नहीं देखी है नमस्ते लंदन, जरूर देखना, डू चेक इट आउट। मेरे को पता है सबको अच्छी लगेगी, वो बहुत ही बढ़िया फिल्म है। तो उसके अंदर वो गाना उन लोगों ने इस कॉन्टेक्स्ट में यूज करा है कि जो इंडियन है, जो पाकिस्तानी है, जो बाहर रह रहे हैं विदेशों में, वो हमेशा अपने देश को याद करते हैं कि मैं जहाँ भी रहूँ तेरी याद हमेशा साथ है। बट आप सेम लिरिक्स को आप प्यार के उसमें, अपने पेरेंट्स के उसमें, आप कोई भी लव्ड वन के जो रिलेशनशिप है ना, आप उसमें आप मैनिपुलेट कर सकते हो टू फिट अदर सिचुएशंस। यस, दिस ऑन द अदर हैंड मेरे को लगता है मोर रोमांटिक साइड पे है, और सैड रोमांटिक जैसे मैं इमेजिन करता हूँ। मे बी आप पता है जैसे कोई फिल्म है उसकी कहानियाँ यहीं से शुरू कर सकते हो कि हमारा हीरो गम में है, और दारू पी रहा है बैठ के किसी बार में, उसमें एक ग्लास अच्छे से ग्लास का शॉट आता है, उसमें वाइन देते हैं, वो पीना शुरू करता है, गाना बजता है, वहाँ से कहानी फ्लैशबैक में शुरू होती है पूरी फिल्म की, और वो कहानी खत्म होती है बिफोर क्लाइमैक्स आगे। अरे क्यों क्लीशे की क्या बात है, आप मैं बता रहा हूँ बस वन ऑफ द फर्स्ट थॉट्स जो आपके दिमाग में आता है उसके बाद सुनने के बाद। I know, but that is like the oldest cliche in the book. I know, but sometimes cliches are classic. I know, depending on how you use it. Yeah. तो that is like perfectly fitting with the Devdas stereotype. नहीं, देवदास क्यों? पी के गम में मरना थोड़ी है, बट फॉर अ मोमेंट यू नो आपको रीग्रुप करने के लिए एक मोमेंट चाहिए होता है ना कभी कभी। Yeah. Okay. As long as nobody is dying. Yes. And you know they're not doing self-destructive behavior. I'm all for it. Although वही कहानियाँ पता नहीं क्यों ऐसा बोलते हैं कि भैया अमर हो जाता है प्यार, और सैड एंडिंग। I never understand them. मुझे ना तो रोमियो जूलियट पसंद है, okay? First of all, Romeo Juliet was stupid. Okay? No. 1.5 दिन का प्यार। No. I'm not gonna sit here and I'm not gonna let it be like a legendary love story. No, it was not. Like, shut up, people. Romeo Juliet was a story of two stupid teenagers, okay, who made stupid ass decisions and then, you know, just died because of stupid ass decisions. That's it. That's the story. Like, why is it legendary? I don't know. I mean, it's Shakespeare, I get it, you know. और जब आप हिट हो जाए तो फिर सारी फिल्में आपकी हिट हो जाती है, चाहे कुछ भी आप करो। Exactly. तो वो तो रहता ही है। तो कमिंग बैक टू द सॉन्ग वाज अगेन फैंटास्टिक, बहुत ही अच्छा गाना था। Yes. और बड़े ही सिंपलिस्टिक तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया है, कुछ ज़्यादा वो नहीं था, ठीक है। बैकलाइट पे ज़्यादा एम्फेसिस रहा है अगर आप वो देखो, ताकि कोई, जैसे कि मैंने कहा ना, ये भी थोड़ा सा डार्क था, हालांकि प्यार है जितना डार्क एटमॉस्फेयर नहीं था इसका, मे भी थोड़ा सा लाइट हार्टेड रखने की कोशिश करी, बट जिस तरह से इसको गाने को प्रेजेंट किया ये भी इसी तरह था, ना तो कोई इंस्ट्रूमेंट डिस्ट्रैक्ट करे आपको गाने और फील से, और ना ही क्या कहते हैं कोई डायरेक्शन का तरीका या लाइट या कोई तड़क भड़क ऐसा नहीं था कि जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे। जैसा एज यू सेड कि ट्रांस में अगर आप जा रहे हो तो कोई चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपको वो ट्रांस ब्रेक करे। तो आई गेस जो ये जनाब है ये भी भाई साहब कोई कॉमन मैन नहीं है। लास्ट टाइम रांझना वाले वो कॉलेज में प्रोफेसर थे, एंड आई गेस व्हाट ही डज, बट ही श्योरली परफॉर्म्ड लाइक अ रॉक स्टार। और एक पता एक इमेजिनेशन और है जो हमेशा मेरी रन होती है, एक गाना है इमरान खान का बेवफा, अगर किसी ने सुना है उस गाने की वीडियो से मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ था, क्योंकि मैंने MP3 पहले सुना और मैंने कुछ इमेजिन करा। बेवफा वाज व्हिच वन? बेवफा निकले तो हाँ वो वाला। तो उसका वीडियो मैंने ऐसे इमेजिन करा था कि जब स्टार्टिंग में पियानो बजता है कि एकदम पूरा अंधेरा और एक बंदा कहीं बैठ के पियानो बजा रहा है और गाना शुरू करता है, उसका पीछे पीछे एक लव स्टोरी से ऐसा चल रही है पीछे, फिर पता लगता है एंड में कि वो एक लड़की की शादी में गाना बजा रहा है और ये ऐसी लड़की की शादी जिसमें वो गाना बजा रहा है। और जब वो उठ के जाता है वहाँ से, वीडियो ऐसे खत्म होता है, तो वो सिर्फ कोई ऐसा लोकी सिंगर नहीं होता, वो कोई सेलिब्रिटी होता है और अपनी एक्स की शादी में उसकी परफॉर्मेंस एक गिफ्ट होता है इस तरह से कि मैं अब सक्सेसफुल बन गया हूँ, बट ऐसा करके वो मैंने इमेजिन किया था। लेकिन जो एक फ्लैट के अंदर उन लोगों ने शूट किया था मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ। बट ये गाना जिस तरह से शूट करा है इन लोगों ने भी कि एक लाइट पे एक सिंगर अकेला बैठ के गा रहा है पियानो के साथ, इसमें केसियो है, तो ये मेरे को थोड़ा थोड़ा उसकी भी रिमाइंड कराया इसने मेरे को वो बात। तो मेरे को अगेन बहुत अच्छा लगा गाना।
और मैं बिल्कुल भी शौक नहीं होऊंगा अगर ये गाना 1-1.5 साल 2 साल में मूवी में यूज यस मैं इंडिया में देखता हूँ उसको रिमेड होते हुए Yeah. या यूज होते हुए, खासकर आशिकी सीरीज में उस टाइप की सी फिल्म another है. one? यस उन लोगों ने पहले से अनाउंस किया था आशिकी 3 I don't know. They're Yes. doing another one. सिड अली के साथ करने वाले थे, देन दे ब्रोक अप. तो आई डोंट नो. सो गाइस यू टेल, आप बताओ आपको ये गाना कैसा लगा? Yeah. क्या आपको भी मेरे को लगता है ये गाना थोड़ा सा सैडर एंड पे है या फिर इसकी तरह जो थोड़ा सा ट्रांस में लेके जाता है? Right. What are your thoughts on the song? And do tell us. Until then, you know what to do. Subscribe to our channel. Like us on Facebook. Follow us on Twitter and Instagram. And of course, Regular updates के लिए घंटा बजाएं. see you guys. Bye.